अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हम न्यू से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स की हर डिफ़िकल्टी को जो है वो आसानी से जो है वो सॉल्यूशन निकालें और स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकें। ठीक है। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करेंगे ये इंडोनेशिया की एक और स्कॉलरशिप है। ठीक है। अब ये स्कॉलरशिप जो है वो अगस्त 2026 इनटेक के लिए है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये अगस्त 2026 इनटेक के लिए है। बार बार स्टूडेंट्स याद रखिएगा। और इसमें जो है वो बीएस, एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर सिंपल सा इनका प्रोसेस है अप्लाई का कि 2 से 3 मिनट लगते हैं अप्लाई करने में। आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली इस स्कॉलरशिप के बारे में भी देखेंगे, इसकी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। सारा चीज ए टू जी एंड तक जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना और वीडियो को जो है वो आगे भी नहीं करना ताकि आपको जो है वो सारी चीज बातें समझ आए। और बाद में जो है वो स्टूडेंट्स वीडियो पूरी नहीं देखते तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं अपनी बातें। ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक पॉइंट को वीडियो में क्लियर करूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये यूएनएस स्कॉलरशिप है, इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सिलाबांग। ठीक है। इसकी तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फॉर एडमिशन अगस्त 2026 इनटेक के लिए। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिबलास जो है मिरात इंडोनेशिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है। और इसमें किस चीज के लिए, बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ये सेल्फ फंडिंग के लिए भी जो है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है। ये बात याद रखिएगा। सेल्फ फंडिंग वाले स्टूडेंट्स जो यहाँ पर करना चाहते हैं इंडोनेशिया में वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप की दो टाइप है इंडोनेशिया में। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि स्कॉलरशिप की हमेशा दो टाइप होती है, एक होती है फुली फंडेड और एक होती है पार्शली फंडेड। अब इसमें जो है ये दे रहे हैं दो टाइप की स्कॉलरशिप, एक फुली फंडेड है। अब फुली फंडेड में क्या क्या इंक्लूडेड है, ट्यूशन फी वेवर है। ठीक है। ट्यूशन फी वेवर मिलेगा आपको, मंथली अलाउंस मिलेगा। ठीक है। मंथली अलाउंस कितना होगा, आईडीआर ये जो है मेरे ख्याल में कोई 1.5 करोड़ बनता है, मतलब उधर के आईडीआर के बनते हैं और इधर 1,75,000। ठीक है। 1,75,00,000। मुझे नहीं पढ़ना आता इतना सारे। ये इनका आईडीआर में होता है, ये बात याद रखिएगा। इनको आप इस कीमत को आप आईडीआर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा ये कि ये कितनी बनती है। ठीक है। और उसके बाद जो है फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स जो है वो भी आपको मिलेगा और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है पार्शल स्कॉलरशिप। पार्शल स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स आपको मिलेगा ट्यूशन फी वेवर, फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। नोट, स्कॉलरशिप आर ओपन फॉर ऑल स्टडी प्रोग्राम्स, कोटास फॉर द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और मेडिकल साइंसेज आर लिमिटेड। ठीक है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये है वो स्कॉलरशिप नहीं है, बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो है वो नॉन इंडोनेशियन स्टूडेंट्स हों। ठीक है। नॉन इंडोनेशियन सिटीजन हों। उसके बाद जो है आपकी एज जो है वो 24 ईयर ओल्ड जो है वो 24 ईयर से कम होनी चाहिए फॉर बैचलर। और नॉट आप होल्ड रिफ्यूजीज ना हो, मतलब किसी और कंट्री में रिफ्यूज ना हो। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो आपने देना है यहाँ पर। अब आपके पास आइल्स है तो आइल्स का उन्होंने मांगा हुआ है मिनिमम कितने स्कोर चाहिए। ठीक, टॉफिल मांगा हुआ है, टॉफिल में कितने स्कोर चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद शो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन स्टडीइंग इन यूएनएस, बी विलिंग टू अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यू, हैव फाइनेंशियल सपोर्ट। क्योंकि ये आपको एयर फेयर नहीं दे रहे, ये बात याद रखिएगा, वीजा की टास्क भी नहीं दे रहे, तो ये आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद है कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो इन डॉक्यूमेंट्स को जरा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको एक फोटो चाहिए अपनी। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास सर्टिफिकेट, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए मतलब।
अब आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, जैसे आप बैचलर के लिए कर रहे हो तो आपका जो है एफएससी का और मैट्रिक का होना चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हो तो बैचलर की, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना आपके पास लाजमी है। उसके बाद है उसका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सीवी होनी चाहिए। सीवी का टेम्पलेट वो कह रहे हैं कि यूएनएस टेम्पलेट को आपने यूज करना है, ठीक है, इनका टेम्पलेट दिया हुआ है। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएनएस टेम्पलेट, पर्सनल स्टेटमेंट यूएनएस टेम्पलेट को यूज करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रीफर्ड है कि अगर है तो दे दें, नहीं है तो वैसे भी आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी। दो रिकमेंडेशन लेटर देने हैं आपने मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स ने, बीएस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। प्रीलिमिनरी सर्च प्रपोजल भी देना है डॉक्टर स्टूडेंट्स ने, ठीक है। उसके बाद जो है तमाम के तमाम जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं इस लिंक के ऊपर। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर क्लिक करके सारे जो टेम्पलेट्स हैं ये वाले डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, तो बैचलर का जो है वो 8 सेमेस्टर होगा, मास्टर का जो है 4 सेमेस्टर होगा और डॉक्टर का जो है वो 6 सेमेस्टर होगा। स्टूडेंट मस्ट मेंटेन सीजीपीए, अब जीपीए आपको मेंटेन करनी होगी 3 इन सोशल साइंसेज, 2.75 इन इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज में। तो ये सीजीपीए जो है वो आपने मेंटेन रखनी है अपने होल कैरियर में, होल अपनी डिग्री में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अवार्डी वो उन्होंने बताया हुआ है, जीपीए को मेंटेन करना है, ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज को जो है वो अटेंड करना है आपने, ईच एवरीथिंग ये बताया हुआ है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने का प्रोसेस इनका थोड़ा मुख्तलिफ है स्टूडेंट्स। अब अप्लाई के प्रोसेस को जो है वो आप डिटेल में समझिएगा और उसके बाद जो है अपना प्रोसेस करिएगा। अब यहाँ पर है डाउनलोड द लेटर ऑफ ऑफर। अब सबसे पहला काम क्या है कि आपने यहाँ पर लेटर ऑफर को डाउनलोड करना है। अब ये है लेटर ऑफर, ये मैं दिखा देता हूँ। ये है लेटर ऑफर, इसमें जो है उन्होंने जो है वो इसको सारा साइन वगैरह जो है स्टैंप किया हुआ है। इसी को आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया आपके पास डाउनलोड। दूसरी बात है आपने तमाम प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करना है कि आप प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, प्रोग्राम्स को देखते हैं, ठीक है। ये हैं सारे के सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ कल्चरल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। देखिए आप फैकल्टी ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है लेकिन इसमें जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग है, फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस है, फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल्स हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हो गए प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेरा प्रोग्राम इसमें अवेलेबल है या नहीं है। ऑल टू ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पर स्टूडेंट्स अवेलेबल है। उसके बाद है विजिट द इंडोनेशियन एम्बेसी कंसुलेट, रिक्वेस्ट टू रिकमेंडेशन लेटर बाय प्रेजेंटिंग। अब ये है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना लेटर ऑफर डाउनलोड कर लिया, उसको अपने पास रख लिया। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम चूज कर लिया। उसके बाद आपने एम्बेसी को जो है वो ईमेल करना है। आपने अपने कंट्री में जो भी इंडोनेशियन एम्बेसी होगी उनको ईमेल करना है। ईमेल में आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने में बता दिए, लेटर ऑफ ऑफर जो है वो अटैच करना है, पासपोर्ट अपना अटैच करना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अटैच करना है और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटैच करनी है। अब पाकिस्तान के लिए जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो एम्बेसी को कांटेक्ट करना है तो एम्बेसी का जो ईमेल है वो है kbri scholarship@gmail.com। ये इंडोनेशियन एम्बेसी का जो है वो ईमेल है। इस ईमेल पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे रिकमेंडेशन लेटर के लिए जो है वो कि आपने यूएनएस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है और आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया ये। फोर्थ पॉइंट होगा कि आपने उसके बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर एट यूएनएस इंटरनेशनल पोर्टल। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद अपनी डिटेल फिल करनी है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद है सिलेक्शन स्टेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग है, इनिशियल इंटरव्यू होगा, कंप्यूटर टेस्ट बेस होगा। किसी को ये प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लेते हैं। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू बाय डिपार्टमेंट। उसके बाद एडमिशन नोटिफिकेशन, जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको मिल जाएगा। उसके बाद है कंफर्म एंड प्रोसीड, जिनको लेटर मिलेगा वो सेंड कंफर्मेशन टू स्टडी एट यूएनएस, यूएनएस विल अप्रूव जो है वो वीजा जो है
यूनेस विल अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट एंड स्टडी स्टूडेंट वीजा। अब ये बात याद रखें। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि जब आपका जो है वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, जो विलिंग हो उसका स्टडी परमिट और स्टडी वीजा जो है वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी खुद। ठीक है। अराइवल इन इंडोनेशिया रिसीविंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब आप जो है वो ऑफिशियल इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहां पर आपको अराइवल भी करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 1 जुलाई, अब ये डेडलाइन है, ये बात याद रखें। 1 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, 30 सितंबर 2025 तक आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्टिव 1 से 8 अक्टूबर के दरमियान 2025 में एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्टिव होगी। इनिशियल इंटरव्यू कब होंगे? 14 से 16 अक्टूबर के दरमियान। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा? 24 अक्टूबर को। फाइनल इंटरव्यू कब होंगे? 30 से 31 अक्टूबर को। ठीक है। रिजल्ट कब आएंगे? 17 नवंबर को। ठीक है। अप्लाइंग फॉर स्टडी परमिट, अब ये है 17 नवंबर तक रिजल्ट नोटिफाई हो जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे। उसके बाद आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है दिसंबर 2025 में। अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा आपने दिसंबर में अप्लाई करना है। स्टूडेंट कम्स टू यूनेस, अब जनवरी 2026 के लिए आप स्टूडेंट जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है वो फेब में होगा। वहां पर इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स जो है वो आपका फेब से जुलाई तक आपका इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स होगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एज स्टूडेंट आपकी होगी जुलाई 26 में, और आपका डिपार्टमेंट की क्लासेस जो है वो अगस्त 2026 के लिए जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है वो यहाँ पर इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो ये था सारा प्रोसेस। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका ईमेल और अपना नाम और अपना बर्थडे, ये 3 चीजें चाहिए। ठीक है। ये जैसे आपको मिल जाए तो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जस्ट कंफर्म करना है। ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कंफर्म करेंगे और आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल जैसे ही आएगा तो आपने उसको जस्ट क्लिक करके जो है वो ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे उसके बाद आपने अपना जो क्या करना है, लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये गाइडलाइन है कंप्लीट अप्लाई करने की। फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो आपने इस गाइडलाइन को फॉलो करना है कि ये उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने अपना अप्लाई करना है। ये मैंने जैसे यहाँ पर बताया हुआ था कि आपने जैसे ही लॉगिन के अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन होगा, उसके नीचे रजिस्टर होगा, तो आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना लॉगिन करना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा स्टूडेंट्स। अब इसको जो है वो आपने कैसे फिल करना है ये मैं बता देता हूँ कि आपने यूएनएस स्कॉलरशिप के ऊपर जाना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप अप्लाई यूनिट स्कॉलरशिप के ऊपर जाएंगे तो ये बायोडाटा आपने फिल करना होगा, अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, बर्थ डेट, जेंडर, डिग्री, ठीक है, स्टडी प्रोग्राम, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट की नेशनैलिटी, कंट्री, स्टेट, प्रोविंस, सिटी, जिप कोड, अपना कंप्लीट एड्रेस, फाइनेंशियल सोर्स। ठीक है। फाइनेंशियल सोर्स आपने स्कॉलरशिप को फिल करना है। उसके बाद फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, फादर मदर इनकम है तो फादर इनकम लगा दें, इनकम्प्लीट इनकम पर मंथ कितनी है वो भी लगा दें। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जस्ट और जस्ट अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर जो है आपने अपना फोटो अपलोड करना है, अपना कलर स्कैन पासपोर्ट देना है, अपना डिग्री देना है, ट्रांसक्रिप्ट देना है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, सीवी देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, पर्सनल स्टेटमेंट देना है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडोनेशिया प्रोफिशिएंसी देनी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर देना है, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दूसरा देना है, एम्बेसी रिकमेंडेशन आपको एम्बेसी से मिला होगा लेटर वो अपलोड करना है, यहाँ पर मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपने सबमिट कर देना है और अपने रिजल्ट का वेट करना है। फिर भी स्टूडेंट अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, लाजमी पूछा करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।